नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपके घर में ब्रह्म स्थान कवर्ड है तो उसको कैसे ठीक करें। दोस्तों, ब्रह्म स्थान क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझिए। ब्रह्म स्थान वो सेंटर होता है आपका घर का, जो पूरे वास्तु पे को ये समझ लीजिए चलाता है, चैनलाइज करता है। इसीलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ब्रह्म स्थान को खाली रखना। अब हमारे जो मकान बन रहे हैं वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कह लो या आज की आधुनिक मांग कह लो या अर्बनाइजेशन कह लो, वो इस तरह नहीं बन रहे कि वो परफेक्टली वास्तु के अकॉर्डिंग हो। आपने देखा होगा पहले की बिल्डिंग्स में ब्रह्म स्थान के ऊपर एक बहुत बड़ा डोम हुआ करता था, एक बहुत बड़ी यूं गोलाकार आकृति होती थी और अक्सर उससे सनलाइट अंदर आती थी। या फिर ब्रह्म स्थान जो सबसे पुरानी हवेलियां होती थी वो खाली होता था। जो बीच का सेंटर है घर का, हवेलियों का, आपने देखा होगा बिल्कुल खाली होता था। उस पर छत भी नहीं होती थी, चारों तरफ मकान होता था, घर होता था, कमरे होते थे एंड बीच का जो सेंटर पोर्शन है वो सेंटर पोर्शन बिल्कुल खाली होता था, यानी कि ब्रह्म स्थान खाली होता था। तो आपको आज के टाइम में मुमकिन नहीं है कि आप अपने मकान में बीच का सेंटर पोर्शन खाली रख के, और वो भी ऊपर से नीचे तक खाली, के हवा भी पानी भी सब आता रहे और आप चारों तरफ मकान बना लो। वो पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से आज के टाइम में लोग नहीं कर पाते, चाहे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कह लो। तो ऐसे में कैसे ब्रह्म स्थान का लाभ उठाया जाए। दोस्तों, ब्रह्म स्थान में का लाभ उठाने के लिए कुछ आपको टिप्स बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको बहुत बेनिफिट देंगी। तो ध्यान से नोट कर लीजिए, एक पेपर पेन ले लीजिए। पहली चीज़, ब्रह्म स्थान क्या है ये आप समझ गए कि आपके घर का जो बिल्कुल सेंटर है वो ब्रह्म स्थान है। तो अगर आपको नहीं पता सेंटर क्या है तो आप कंपास ले लीजिए, उससे सारी डायरेक्शंस देख लीजिए। फ़ोन में भी आजकल ऑटोमेटिक कंपास मिलते हैं और बाज़ार से भी कंपास मिलते हैं। उससे आप देखेंगे अपने घर के, आप सेंटर में बस खड़े हो जाइए, वो ब्रह्म स्थान है। वहाँ से आप देख लीजिए कि सामने नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है, पीछे साउथ वेस्ट जा रहा है, साइड में नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, इधर की तरफ साउथ ईस्ट जा रहा है। तो जहाँ बीच सेंटर में खड़े हैं वो आपके घर का ब्रह्म स्थान है। सेंटर घर का जो ब्रह्म स्थान है, पहली चीज़ उसको हमेशा खाली रखिए। उसमें किसी भी तरीके की वस्तु मत रखिए, कोई भी सामान मत रखिए, बिल्कुल उसको खाली रखिए। जितना ज़्यादा वो खाली होगा आपको बेनिफिट देगा। दूसरी चीज़, आप ओपन तो रख नहीं सकते छत को। अगर पॉसिबल है, आप नया मकान बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो सेंटर ऑफ द हाउस है उसमें नीचे से लेके ऊपर तक या तो कोई वहाँ पे एक जंगला बना दीजिए जिससे हवा आती रहे और ये एयर पास ऑन होती रहे। और या फिर आप आज का आधुनिक युग अगर कहें तो वहाँ पे शीशे लगा दीजिए। शीशे अगर आप छत में कोई भी तरीके से वो करवा के आप विंडो दे सकते हैं अपने, जैसे स्काईलाइन विंडोज़ होती हैं, इस तरीके से अगर आप अपने टॉप में ब्रह्म स्थान पे विंडोज़ दे सकते हैं, जो चाहे फिक्स विंडोज़ हों या ओपनेबल विंडोज़ हों जिन्हें आप ओपन भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। तो ये है कि हवा भी आती रही और कभी आपको लगा बारिश बूंद का वो है तो आप उसको विंडो को बंद भी कर सकते हो, अगर ऐसा पॉसिबल आपके लिए है। नहीं है तो फिक्स विंडो करवा लीजिए जिससे एटलीस्ट सनलाइट आ सके। अगर वो भी नहीं मुमकिन हो पा रहा, ऑलरेडी मकान बना हुआ है, तो पहली चीज़ ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखिए। दूसरी चीज़, आप अपने घर के एट पर्टिकुलर टाइम, सुबह का टाइम खास कर चुन लीजिए, 12 बजे से चाहे पहले चुन लीजिए, जब भी आप कंफर्टेबल हो, जब आपके घर के सारे लोग घर में हो, तब इसको आप कीजिए कि अपने घर के आगे पीछे के, अपने बैकयार्ड के और फ्रंट यार्ड के दरवाजे और खिड़की खोल लीजिए ताकि अच्छे से खूब हवा सर्कुलेट हो सके। मैक्सिमम हवा आपके नॉर्थ ईस्ट से आए और आपके घर में प्रवेश करे, ब्रह्म स्थान से होते हुए वो आगे की तरफ सभी डायरेक्शंस में बढ़े। बेसिकली हवा का आदान प्रदान ये होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में घर हमने बिल्कुल बंद कर लिए हैं, सारे खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं, वो खुलते ही नहीं है, उनका खुलने का नंबर ही नहीं आता। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लोग आज के टाइम में क्या कर रहे हैं कि फ्रेंच विंडोज़ लगा रहे हैं, बंद खिड़की, बिल्कुल फिक्स शीशा, और उस पर ब्लाइंड लगा देते हैं, पर्दे लगा देते हैं, यहाँ तक कि शीट लगा देते हैं जिससे बाहर का दिख भी नहीं सकता, धूप भी नहीं आ सकती। हीट ट्रीटमेंट करा रहे हैं जिससे कैसे भी सनलाइट अंदर ना आए। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। विंडोज़ हमेशा वो लगाइए जो ओपनेबल हो, जिन्हें आप खोल सको, जिससे आप हवा ले सको। फॉर एग्जांपल, जैसे आज के टाइम में स्लाइडिंग विंडोज़ का ज़माना है, स्लाइडिंग गेट्स का ज़माना है, यूपीवीसी का ज़माना है, एल्यूमिनियम की विंडोज़ का ज़माना है। अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि वो ठीक नहीं है तो आप नॉर्मल विंडो भी अगर आपके यहाँ है तो कोशिश कीजिए कि अपने खिड़की दरवाज़ों को थोड़ी देर के लिए, सुबह के वक्त खासकर, आप सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल दीजिए
और उस टाइम आप देखिए कि कितना मज़ा आ जाएगा आपको। जब हवा का आदान प्रदान होगा, सारी हवा बाहर की अंदर आएगी और अंदर की घुमस बाहर निकलेगी, तो जो आनंद आपको मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो पॉजिटिविटी आएगी वो सर्कुलेट होगी पूरे आपके घर में। इसके साथ साथ चौथी चीज़ आपने क्या करनी है, जब आप हमारी धुनी जलाते हैं, खिड़की दरवाजे तो सारे खोल ही दीजिए, धुनी हमारी जला लीजिए घर में। चाहे आपके पास हमारी कोई सी भी धुनी है, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा है या प्लैटिनम है या गोल्ड धुनी है, आप पूरे घर में घुमा दीजिए धुनी को, बाथरूम में, हर कमरे में, और घर के सेंटर में ब्रह्मस्थान वाले एरिया पे रख दीजिए जहाँ पे आपने कुछ नहीं रखा हुआ। थोड़ी देर के लिए ज़मीन पे उसको रख दीजिए वहाँ धुनी को, और खिड़की दरवाजे खुले रखिए। सारे में अच्छे से वो सर्कुलेट हो जाएगी धुनी भी, और सारी नेगेटिविटी को भी बाहर ले जाएगी। और खिड़की दरवाजे जैसे खुले होंगे तो साथ के साथ सारा जो नेगेटिव हो रहा है वो भी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हमारी धुनी को उठा के घर के बाहर ओपन एरिया में रख दीजिए। थोड़ी देर के लिए आपको धुनी घर में रखनी है और खिड़की दरवाजे उस टाइम खुले रखने हैं, ताकि सारा स्मोक भी बाहर निकल जाए और सारी नेगेटिविटी को वो बाहर फ्लश आउट कर दे। उसके बाद उसको धुनी को घर के बाहर रख दीजिए। आपको मज़ा आ जाएगा लाइफ जीने का। यही ब्रह्मस्थान जो सेंटर है आपके मकान का, आपके घर का, ये आपको फ़ायदे देने लगेगा। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में भी आप ऐसा कर सकते हैं, अपने फ्लैट का सेंटर एरिया देख लीजिए, बीचम बीच एरिया, वो आपका ब्रह्मस्थान है। वहाँ पे थोड़ी देर हमारी धुनी जलाइए और सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। आप चाहें तो एग्जॉस्ट फैन, चिमनीज भी खोल सकते हैं साथ में, तो हवा का सर्कुलेशन हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा एयर आपकी सनलाइट घर के अंदर आएगी, बाहर से हवा आएगी, ये आपको अमेजिंग बेनिफिट्स देने वाली है। इतने ज़्यादा बेनिफिट्स जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर आप कल को कोई पूजा भी कराते हैं, कोई यज्ञ भी कराते हैं, उस स्थान पे कराइए, और कोशिश कीजिए कि ब्रह्म स्थान को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए, और वहाँ किसी भी तरीके की हैवी फर्नीचर मत रखिए। हैवी फर्नीचर उस एनर्जीज़ को रोक देगा, पॉजिटिविटी को रोक देगा, ट्रैप कर देगा। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। अगर आपकी ब्रह्मस्थान में डाइनिंग टेबल है और आप वहाँ नॉनवेज खा रहे हैं बैठ के, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करेगा, नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आप उस एरिया को बिल्कुल खाली रखें। बहुत लोग हैं जिन्होंने गलती कर रखी है, उसको लिविंग एरिया बना रखा है अपने घर के बिल्कुल सेंटर, उसको वहाँ पे वो नॉनवेज भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, अंडा भी खा रहे हैं, हर तरीके के लोगों को अटेंड कर रहे हैं। हर एक इंसान की अपनी ऑरा होती है, एनर्जी होती है। अगर किसी की नेगेटिव है, ऑटोमेटिकली वो भी आपके घर में अफेक्ट करेगी। ब्रह्मस्थान खाली इसीलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी तरीके की नेगेटिविटी वहाँ बस ना पाए और आपके घर में पूरी तरह फैल ना पाए। तो इसलिए इस चीज़ को आप कीजिए कि कैसे भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कीजिए कि वो एरिया आपका बिल्कुल खाली रह सके। और जितना सनलाइट, जितनी एयर आपके घर में आएगी, हवा आएगी, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। घर को क्लटर फ्री रखिए, फालतू सामान कबाड़ घर से बाहर निकालिए। हैवी फर्नीचर घर में मत रखिए, ऐसी फर्नीचर मत रखिए जो ज़्यादा जगह घेरते हैं। घर में सामान मत भरिए। लोगों की एक आदत होती है कि वो बस और कुछ नहीं है, छोटा छोटा सामान भरते रहते हैं क्योंकि छोटा सामान खरीदना आसान है, पॉकेट को भी इजीली है। कहीं भी गए, घर में पड़ी है चीज़ तो भी ले आए, घर में सामान खराब जा रहा है तो भी आए जा रहा है। घर में चेक कर नहीं रहे क्या है क्या नहीं। अगर आपकी एक आध कबर्ड खाली है, उसमें सामान नहीं है, तो उसको भरने के प्रयास में मत लगे रहिए ये खाली क्यों है। जितना ज़्यादा घर खाली होगा, जितना ज़्यादा घर में कम सामान होगा, आपको बेनिफिट देगा। इस बात का ध्यान रखिए। और आप जो ब्रह्म स्थान है, यहाँ पे आप गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं, इससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जितना ये स्थान खाली रहेगा उतना आपके लिए फ़ायदे देगा। अगर आप नया मकान बना रहे हैं और अगर आपके लिए मुमकिन है कि आप, जैसे शाफ्ट होती है, छोटे से शाफ्ट के रूप में वो एरिया नीचे से लेके ऊपर तक आप इसको खाली रखिए, और मतलब शाफ्ट के एरिया के मुताबिक आप छोटी सी विंडो लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है ये। फॉरेनर्स तक इस चीज़ को कर रहे हैं। और ये कह लीजिए कि विंडोज़ में, अपनी छत में विंडो होना, स्काईलाइन एक तरीके से इसको कहा जाता है। एंड बहुत ये जो जब धूप ऊपर से आती है ना आपके ऊपर, तो उसका फीलिंग ही कुछ और होती है। जो पहले हवेलियाँ होती थी, बीच से सेंटर से खाली होती थी, तो वो मज़ा ही कुछ और होता था। वहाँ पे ग्रीनरी होती थी, पेड़ होते थे, फुहारे होते थे, बारिश होती थी, लोग कॉरिडोर्स में बैठ के उसको देखते थे। अलग ही आनंद होता था और वो अलग ही लाइफ को एंजॉय करते थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मस्थान खाली होता था। तो इस चीज़ को ट्राई कीजिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है और आपके काफ़ी वास्तु दोष इससे दूर हो जाएंगे।
आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। धुनी के लिए या लॉकेट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए या नारियल के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा।